हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स बाय अजय सर में आपका स्वागत है। गाइस, क्लास 10 की डॉक्टर मनोहरी की बुक की सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं गाइस, और हमारा चैप्टर का नाम क्या है? त्रिकोणमिति 8A। ठीक है, इसमें से मैंने क्या किया है, 12 को 1 से लेकर 12 तक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करा दिया है। ठीक है, उसको उस वीडियो जरूर देख लीजिएगा, उसमें बेसिक बता दिया हूँ गाइस। ठीक है, आज हम चलने वाले 13 क्वेश्चन नंबर कहां से? 13 से। उससे पहले थोड़ा जान जाइए बाबू, मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं लाल बटे में क्या चीज? कक्का। लाल बटे में कक्का। ठीक है बाबू, आपको पहले वीडियो में बता दिया था मैं। देखिए, ये क्या है आपका साइन थीटा, ये क्या है आपका कॉस थीटा, और ये क्या आपका टेन थीटा। ठीक है बाबू, साइन का उल्टा क्या होता है? तो आप कहेंगे सर जी कॉसेक थीटा। कॉस का उल्टा क्या होता है? तो क्या कहेंगे आप? सेक थीटा। और टेन का उल्टा क्या होता है? तो क्या कहेंगे? कॉट थीटा। गाइस, ये सारी चीजें मैंने पहले वीडियो में बता चुका हूं। ठीक है, हम लोग के चैप्टर का नाम क्या बाबू? 8A। चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति। इसमें से 1 से लेकर 12 तक क्वेश्चन का मैंने क्या कर दिया? सॉल्यूशन करा दिया है। आज हम लोग पढ़ने वाले क्वेश्चन नंबर कहां से? 13 से। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है बाबू? यदि साइन थीटा बराबर 1 बटे में √2। क्या कह रहा है बाबू? साइन थीटा बराबर 1 बटे में √2 कह रहा है, तो शेष 5 त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। बाबू सुनिए, 1 दे दिया, 5 पूछा। देखिए 6 होते हैं बाबू। देखिए साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। ठीक है ना, इसमें से साइन दे दिया था, आपको निकालना है कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। चलिए गाइस, आपको पता होना चाहिए बाबू। पहले हम लोग चित्र बनाएंगे। ठीक है, देखिए बाबू, थीटा यहां मान लीजिएगा, तो लंब देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है? कहेंगे सर जी लंब बटे में कर्ण, यानी लंब बटे में कर्ण। लंब कितना दिया है? कहेंगे सर जी 1। कर्ण कितना दिया है? कहेंगे √2। ठीक है, हमें आधार निकालना होगा। पहले वीडियो आपको बता चुका हूं बाबू। ठीक है, हम डायरेक्ट निकालेंगे। ठीक है, आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है? हमेशा कर्ण में से घटाते हैं। कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कर्ण कितना दिया बाबू? कहेंगे आप √2 का होल स्क्वायर, लंब 1 का स्क्वायर। ठीक है बाबू, तो बताइए √2 का स्क्वायर क्या होगा बाबू? इसी रूट क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। ठीक है, 2 माइनस 1 घटे कितना है बाबू? 1। तो बताइए बाबू, क्या कभी 1 कर्णी में रहता है? कहेंगे नहीं से। इसका बताइए आधार कितना आ गया? 1। आधार कितना आ गया? 1। कभी भी 1 √2 में नहीं, 1 कभी भी रूट में नहीं होता बाबू, आपको पता होना चाहिए बात। ठीक है, अब सुनिए, साइन थीटा का मान दे दिया है, हमको क्या क्या निकालना है? कहेंगे सर हमको निकालना है कॉस थीटा। आइए निकालते हैं हम लोग कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? कहेंगे आधार बटे में कर्ण। आधार बटे में कर्ण। ठीक है बाबू, आधार कितना दिया है? कहेंगे सर जी 1। कर्ण कितना दिया है? √2। तो पहले वाला का आंसर क्या आ गया बाबू? 1 बटे में √2। ठीक है, फिर देखिए हम क्या निकालना है बाबू? टेन थीटा। बताइए टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे में आधार। देख लीजिए, लंब बटे में आधार। लंब कितना दिया है? कहेंगे 1। आधार कितना दिया है? कहेंगे 1। काटेंगे तो क्या आएगा? 1 ही आएगा। फिर हमें क्या निकालना है? कॉसेक थीटा। क्या निकालना है बाबू? कॉसेक थीटा क्या होता है? देखिए कर्ण बटे में लंब। क्या होता है? कर्ण बटे में लंब। कर्ण कितना दिया है? कहेंगे √2। कर्ण दिया बाबू √2, लंब कितना है? 1। इसको क्या पढ़ेंगे बाबू हम लोग? √2। ठीक है, नीचे का कोई वैल्यू नहीं होता। देखिए फिर हमें क्या निकालना है? सेक थीटा बाबू। सेक थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बटे में आधार। कर्ण बटे में आधार। और देखिए कर्ण कितना दिया है? कहेंगे √2। आधार कितना है? कहेंगे सर जी 1। इसका भी आंसर क्या आ गया बाबू? √2। फिर देखिए हम क्या निकालना बाबू? कॉट थीटा। क्या निकालना है? कॉट थीटा। देखिए कॉट थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे में लंब। आधार बटे में लंब। ठीक है बाबू, आधार बटे में लंब। देखिए आधार कितना दिया बाबू? आधार कहेंगे सर जी 1 दिया। आधार 1, लंब कितना बाबू? कहेंगे 1। इसका भी आंसर क्या आ गया बाबू? 1। तो आई होप आपको समझ में आ गया। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 कर लिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ना। अब हम लोग पढ़े क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है बाबू? ठीक है, कह रहा है आपसे कि सेक थीटा बराबर कितना दिया है? √5। बाबू इधर देखिए, सेक थीटा बराबर कितना दिया है? क्या कहेंगे? √5। आपसे कहा है बाबू
तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अब वो क्या निकालना, देखिए बाबू आपको अब क्या निकालना है, शेष 5 निकालने हैं। देखिए सेक दे दिया है, यानी अब क्या निकालना है, कॉसेक निकालना है, कॉट निकालना है, टेन निकालना है, कॉसेक निकालना है और साइन निकालना है। चलिए निकालते हैं हम लोग। अब इसके नीचे हम लोग 1 मान लेंगे, ठीक है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया बाबू थीटा कहां मानेगा, यहाँ। तो लंब क्या होगा बाबू आपका, ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा, कड़ ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए बाबू सेक का बराबर क्या होता है, कड़ बटे में आधार। सेक का बराबर क्या होता है, कड़ बटे में आधार। देखिए कड़ बटे में आधार, यानी बाबू कड़ कितना दिया है, कहेंगे √5। आधार कितना दिया है, हमें क्या निकालना है, लंब निकालना है। राइट निकालेंगे, लंब का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कड़ का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ठीक है बाबू, अगर लंब निकालना तो भी कड़ में से घटाएंगे, आधार निकालना तो भी कड़ में से घटाएंगे। और कड़ बराबर होता है बाबू, कड़ का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है। ये निकालते हैं हम लोग। कड़ का मान कितना दिया है, कहेंगे सर जी √5 का होल स्क्वायर। आधार का मान कितना दिया है, कहेंगे 1 का स्क्वायर। इसकी रूट क्या हो जाएगी बाबू, खत्म हो जाएगी, 5 माइनस 1, ठीक है। बताइए घटे कितना है बाबू, तो आप कहेंगे सर जी 4 आएगा, ठीक है। यहाँ से स्क्वायर इस पे क्या चढ़ जाएगी, रूट चढ़ जाएगी बाबू, तो √4 निकालें कितना आएगा, 2। तो बताइए बाबू लंब कितना आ गया, कहेंगे सर जी 2। निकाल लेते, देखिए बाबू अब हम निकालते हैं साइन जो निकालते हैं, साइन थीटा 5 निकालने बाबू। देखिए साइन का क्या होता है, लंब बटे में कड़, लंब बटे में कड़। लंब कितना है, कहेंगे सर जी 2, और कड़ कितना है √5। तो पहले वाले का आंसर ये हो गया बाबू। फिर देखिए क्या निकाले हम लोग बाबू, कॉस निकालते हैं हम लोग। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे में कड़। आधार बटे में कड़, आधार कितना दिया, कहेंगे सर जी 1, और कड़ कितना है √5। इसका आंसर ये हो जाएगा बाबू। टेन निकालते हैं हम लोग। टेन थीटा बराबर क्या होता है बाबू, कहेंगे लंब बटे में आधार। लंब बटे में आधार, लंब कितना दिया है, देखिए बाबू लंब कितना दिया, कहेंगे सर जी 2, आधार कितना 1, इसका आंसर कितना है बाबू 2, ठीक है। फिर क्या निकालना हमको बाबू, देखिए कॉसेक निकालना है। कॉसेक बराबर क्या होता है, देखिए बाबू कड़ बटे में लंब, कड़ बटे में लंब। बताइए बाबू कड़ कितना दिया है, देखिए कड़ कितना दिया है √5, और लंब कितना दिया बाबू, कहेंगे सर जी 2। इसका आंसर ठीक है, कड़ बटे में लंब। देखिए सेक तो दिया ही, हमें क्या निकालना है, कॉट निकालना पड़ेगा। कॉट थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटे में लंब, आधार बटे में लंब। देखिए बाबू आधार कितना दिया 1, और लंब कितना दिया बाबू 2। इसका आंसर आ जाएगा 1/2। अब इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मेरे साथ अपना नोट्स बनाते हुए चलिएगा, चीजों को प्यार से समझते हुए चलिएगा, ठीक है। अगर जिसमें डाउट होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं आपको फिर से सॉल्यूशन बता देंगे इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कहां तक पढ़नी है, 14 तक। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बाबू। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ देखिए, क्वेश्चन 15 क्या कह रहा है बाबू, कॉसेक थीटा बराबर। देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन करने वाले हैं। कह रहा है कॉसेक थीटा बराबर, कॉसेक थीटा बराबर 2 बटे में √3, 2 बटे में √3। तो कह रहा है तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। निकालते हैं, देखिए कॉसेक दे दिया, क्या क्या निकालना है आपको, कॉट सेक टेन कॉस और साइन निकालना है। पहले आप चित्र बनाइए, थीटा यहां मानेंगे तो लंब ये होगा, कड़ ये होगा, आधार ये होगा। देखिए कॉसेक बराबर क्या होता है बाबू, कड़ बटे में लंब। क्या होता है, कड़ बटे में, और क्या होता है कड़ बटे में लंब। तो कड़ कितना दिया है, कहेंगे 2, लंब कितना दिया है √3। क्या निकालना है आपको, आधार। निकालते हैं बाबू हम लोग, देखिए निकालते हैं हम लोग कि सर आधार स्क्वायर बराबर क्या होगा, कहेंगे सर जी कड़ का स्क्वायर माइनस लंब। देखिए आधार निकालना आप तो भी कड़ में से घटाएंगे, लंब निकालना तो भी कड़ में से घटाएंगे, तो डायरेक्ट लीजिएगा बाबू, ठीक है। कड़ कितना दिया है 2 का स्क्वायर, लंब कितना दिया बाबू √3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 माइनस 1, कितना बाबू 4 माइनस 1, सॉरी बाबू देखिए √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, ठीक है ना। और देखिए √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या है, रूट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। देखिए घटेगा तो कितना आएगा बाबू, कहेंगे सर जी 1। तो बताइए बाबू a का मान कितना आ जाएगा, कहेंगे सर जी 1। आधार कितना आ गया 1,
ठीक है बाबू, आधार कितना आ गया, 1 आ गया। चलिए अब हम निकालते बाबू, साइन का निकालते हैं हम लोग। क्या निकालते हैं, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे में कर्ण। लंब बटे में कर्ण। लंब कितना दिया है, कहेंगे √3। कर्ण कितना दिया है, कहेंगे सची 2। इसका आंसर ये होगा। फिर क्या निकालेंगे हम लोग, कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे में कर्ण। आधार बटे में कर्ण। आधार कितना दिया बाबू, कहेंगे सजी 1। कर्ण कितना दिया, कहेंगे 2। इसका आंसर ये होगा। ठीक है, फिर क्या निकालेंगे, टेन थीटा बाबू हम लोग। टेन थीटा बराबर क्या होता है, देखिए बाबू, लंब बटे में आधार। लंब बटे में आधार। लंब कितना दिया है, कहेंगे √3। आधार कितना दिया, कहेंगे 1। इसका आंसर बाबू कितना आ जाएगा, √3। ठीक है, फिर क्या निकालेंगे बाबू, देखिए कॉसेक तो दे दिया, निकालेंगे सेक निकालेंगे हम लोग। सेक थीटा बराबर क्या होता है बताइए मुझे बाबू, कहेंगे कर्ण बटे में आधार। कर्ण बटे में आधार। कर्ण कितना दिया है, कहेंगे 2। आधार कितना दिया है, 1। इसका आंसर क्या होगा बाबू, 2। ठीक है, अब क्या निकालेंगे हम लोग, कॉट थीटा। क्या निकालेंगे बाबू, कॉट थीटा। क्या होता है, आधार बटे में लंब। आधार बटे में लंब। आधार कितना दिया बाबू, 1। लंब कितना दिया है, √3। जिसका आंसर ये हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आएगा। इस चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बाबू हम लोग कल क्वेश्चन नंबर बाबू 15 तक पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ने वाले क्वेश्चन नंबर 16। क्या पढ़ेंगे बाबू, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 का हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं। कह रहा है कि cos A बराबर, cos A बराबर कितना दिया बाबू, 1/√2। ठीक है, और क्या दिया बाबू, sin B बराबर, क्या दिया है, sin B बराबर कितना दिया है, और देखिए sin B बराबर कितना दिया आपका, √3/2। √3/2। ठीक है, तो कह रहा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यानी आपसे कह रहा है बाबू, इधर देखिए, आपसे कह रहा है इसका मान निकालिए। किसका मान निकालना हमको, sin A इंटू cos B प्लस cos A इंटू sin B। हमें इसका मान निकालना होगा। चलिए निकालते हैं हम लोग। और सुनिए मेरी बात, देखिए आप लोगों को पहले ही बता चुका बाबू। देखिए A वाले से A वाले का मान निकलेगा, B वाले से B वाले का मान निकालता है। तो पहले चलिए इसका मान बनाते हैं बाबू। देखिए cos A बराबर क्या होता है, कहेंगे आधार बटे में कर्ण। आधार बटे में कर्ण। आधार बटे में कर्ण। ठीक है, चित्र बनाते हैं बाबू हम लोग। देखिए आधार कितना दिया, कहेंगे ये। कर्ण कितना दिया है, √2। हमें लंब निकालना है बाबू। क्या निकालना है हमको, लंब निकालना है। तो निकालते हैं इसका लंब बाबू। तो देखिए लंब का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ठीक है बाबू, कर्ण कितना दिया, कहेंगे सर जी √2 का स्क्वायर। आधार कितना दिया, 1 का स्क्वायर। ठीक है बाबू, देखिए L का इसका 2, इसकी रूट क्या हो जाएगी बाबू, खत्म हो जाएगी, 2 - 1। ठीक है, L स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 1। बताइए क्या कभी 1 रूट में रहता है, कहेंगे नहीं। इसका बाबू लंब कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, और सुनिए अगर A है बाबू, A यही मानेगा। ठीक बाबू ना, अगर A निकालना है तो A यही मानिएगा बाबू। कोण यहाँ मानेंगे तो लंब ये रहेगा, आधार ये रहेगा, कर्ण ये रहेगा बाबू। याद रखिएगा मेरी बात बाबू। अगर A निकालना है तो A यहाँ मानेंगे, अब B निकालना हो तो B यहाँ मानिएगा, जो कि हम पिछले वीडियो में अच्छे समझा चुके हैं बाबू। एक बार तो जरूर देख लीजिएगा आप। ठीक है बाबू, देखिए यहाँ से देखिए A का मान निकले। देखिए cos A, देखिए बाबू cos A का मान तो दिया, हमें निकालने की जरूरत नहीं। हमें किसका जरूरत है बाबू, sin A का मान निकालना है। तो देखिए बाबू sin A बराबर क्या होता है, लंब बटे में कर्ण। लंब बटे में कर्ण। लंब कितना दिया बाबू, 1। कर्ण कितना दिया है, √2। देखिए बाबू, देखिए यहाँ पर हम लोग cos A का मान रख लेंगे और sin A का मान रख लेंगे। हमें किसका मान चाहिए, cos B और sin B का। देखिए बाबू sin B का तो दिया है, तो हमें किसका मान निकालना होगा, cos B का। चलिए निकालते हैं हम लोग बाबू। देखिए मैंने बताया ना कि अगर A का निकालना है तो A यहाँ पर रखते हैं, B का निकालना बाबू तो B कहाँ रखेंगे, यहाँ पर रखते हैं। इसका मतलब ये होता है अगर कोण आप यहाँ मारे तो सामने क्या होता है, लंब, नीचे आधार, ये कर्ण। ठीक है बाबू, तो देखिए B रखे हुए, देखिए sin बराबर क्या होता है, कहेंगे लंब बटे में कर्ण। लंब बटे में कर्ण क्या होता है, लंब बटे में कर्ण। देखिए लंब कितना दिया है, √3।
कण कितना दिया बाबू, कहेंगे 2। हमें क्या निकालना है, आधार निकालना है। तो आधार का स्क्वायर बराबर क्या होता है बाबू, ठीक है, कण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कण कितना दिया है, 2 का स्क्वायर, माइनस लंब कितना दिया है, √3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है बाबू, कहेंगे 4। और बाबू इसका रूट क्या हो जाएगा, खत्म। घटेगा तो कितना आएगा बाबू, 1। तो बताइए क्या कभी बाबू 1 रूट में रहता है, कहेंगे नहीं सर। इसका आधार कितना आ गया, 1। देखिए बाबू साइन बी का मान तो दिया है, हम किसका मान निकालना है, कहेंगे सर कॉस बी का। निकाल लीजिए यहाँ से कॉस बी का मान, कॉस बी। देखिए कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटे में कण। आधार बटे में कण, यहाँ पे लिखिए सर जी, आधार बटे में कण। आधार कितना दिया है, कहेंगे सर जी 1। कण कितना दिया है, 2। इसका ही मान निकल गया बाबू। अब ये दोनों मान हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे बाबू। देखिए साइन ए का मान कितना दिया है, देखिए बाबू साइन ए का मान निकाले हैं, कहेंगे सर जी एक्स का मान निकालना बाबू। देखिए निकालते हैं हम लोग। साइन ए का मान दिया है 1/√2 गुणते इनटू है बाबू, ठीक है ना। कॉस बी का मान देखिए कहां दिया है, 1/2 प्लस कॉस ए का मान कहां दिया बाबू, कहेंगे 1/√2 गुणते साइन बी का मान कहां दिया बाबू, कहेंगे यह सर जी √3/2, ठीक है बाबू। देखिए ऊपर को ऊपर गुणा, नीचे के नीचे गुणा कर दीजिए, कहेंगे 2√2, ठीक है, प्लस 2√2। देखिए नीचे नीचे गुणा, ऊपर एक में गुणा करें क्या आएगा बाबू, √3। अब देखिए इसका एलसीएम सेम है तो क्या आ जाएगा बाबू, एलसीएम वही हो जाएगा 2√2, तो 1 प्लस √3। तो बाबू इसका आंसर ये, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आएगा गाइस, ठीक है। चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ, इसका स्क्रीनशॉट 17 की तरफ बाबू, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, tan थीटा बराबर 3/2। क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व करने वाले। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, यदि tan थीटा बराबर 3/4, 3/4, ठीक है, तो cos थीटा का मान निकालिए। क्या निकालना बाबू, cos थीटा का मान निकालना है। तो पहले ही बता दिए बाबू, देखिए आप चित्र बनाएंगे, ठीक है, थीटा कहाँ मान लेंगे, यहाँ। तो सामने वाला क्या होगा बाबू आपका, ये लंब हो जाएगा, ये आधार, ये कण हो जाएगा। देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है, कहेंगे लंब बटे में आधार। लंब क्या दिया बाबू, कहेंगे 3। आधार क्या दिया बाबू, कहेंगे 4। कण निकालना है हमको। तो बताइए बाबू कण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर प्लस लंब, आधार कितना दिया बाबू, कहेंगे 4। 4 का स्क्वायर, लंब कितना दिया है, 3। 3 का स्क्वायर। तो देखिए बाबू कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है बाबू। इधर देखिए 16 9 कितना आ जाएगा बाबू, 25। देखिए यहाँ से स्क्वायर रूट है, इस पे क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा बाबू। बताइए 25 किसका रूट है, कहेंगे 5, ठीक है बाबू। तो आपका कण निकल गया कितना, 5। हमें निकालना क्या है बाबू, पूछा क्या है, देखिए हमें निकालना है बाबू, क्या कहा है आपको, निकालने के लिए cos थीटा का मान बाबू। किसका पूछा है, cos थीटा का मान। बताइए बाबू cos बराबर क्या होता है, आधार बटे में कण। आधार बटे में कण। देखिए आधार कितना दिया है, कहेंगे सर जी 4। कण कितना दिया है, 5। इसका आंसर क्या आ जाएगा बाबू, 4/5। देखिए आंसर में दिया बाबू ना, 4/5। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है बाबू। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहा गया है कि सर cos a बराबर दिया है 4/5। cos a बराबर दिया है 4/5। तो प्रूव करो, सिद्ध करो कि tan a बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर a, ठीक है बाबू, बराबर साइन ए बटे में क्या निकालना बाबू, सेक। साइन ए बटे में सेक। बाबू हमें ये प्रूफ करना है क्या है, दोनों आपस में बराबर है, ये आपको सिद्ध करना है बाबू। क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या आपस में बराबर है तो चेक करेंगे। पहले हम लोग tan का, सेक का और साइन का मान तो निकाल ले बाबू। तो चलिए हम लोग लिखे थे बाबू, मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया है बाबू। सुनिए, ए कहां मानेंगे, यहां मानेंगे, तो ये लंब, ये आधार, ये कण, ठीक है। तो देखिए cos बराबर क्या होता है, आधार बटे में कण। क्या होता है देखिए बाबू, आधार बटे में कण, ठीक है। आधार कितना दिया है, कहेंगे सर जी 4। कण कितना दिया है, कहेंगे 5। हमें निकालना क्या है, लंब। डायरेक्ट निकालेंगे, लंब का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। कण कितना दिया है, 5 का स्क्वायर,
और आधार कितना दिया है 4 का स्क्वायर। बाबू देखिए 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और 4 का स्क्वायर 16, घटाएं कितना आएगा बाबू 9। बताइए यहां से स्क्वायर हटेगा, इस पर क्या चढ़ जाएगा रूट। तो बताइए रूट में 9 किसका बाबू है, कहेंगे 3 का। किसका बताइए बाबू, लम कितना आ गया 3। चलिए हम लोग चेक करते हैं बाबू। देखिए तो आप एक काम कीजिए, पहले देखिए टेन का मान निकाल लीजिए और सुनिए आप लोग यहां से क्या करिए टेन का मान निकाल लीजिए। इसका टेन बराबर क्या होता है लम बटे में आधार, लम बटे में आधार। लम कितना दिया है कहेंगे 3, आधार कितना दिया है 4। देखिए साइन का मान निकाल लीजिए बाबू आप लोग। साइन ए बराबर देखिए बाबू क्या होता है लम बटे में कर्ण, लम बटे में कर्ण। लम कितना दिया बाबू कहेंगे 3, कर्ण कितना दिया है 5। बाबू यहां से सेक का मान निकाल लीजिए। सेक ए बराबर क्या होता है बाबू कर्ण बटे में आधार, कर्ण बटे में आधार। कर्ण कितना दिया कहेंगे 5, आधार कितना दिया है 4। बाबू ये सारा मान यहाँ पुट करके चेक कर लीजिए आप क्या बराबर आ रहा है कि नहीं बराबर आ रहा है। चेक करते हैं। 10 का मान कितना दिया 3 बटे में 4, रखिए यहाँ पर 3 बटे में 4। देखिए 1 प्लस 10 का मान कितना है 3 बटे में 4, यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ पर भी क्या करेंगे स्क्वायर बराबर। बाबू इन दोनों को लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। देखिए साइन का मान कितना बाबू निकाले 3 बटे में 5, 3 बटे में 5। सेक का मान कितना निकाले सर जी 5 बटे में 4, 5 बटे में 4, ठीक है ना। पर इसको सॉल्व कीजिए 3 बटे में 4। देखिए बाबू 1 प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 4 का स्क्वायर 16 बराबर। देखिए बाबू एक काम कीजिए 3 बटे में 5 ऐसे ही रहेगा और जब ये ऊपर जाएगा तो मान पलट जाता है बाबू, 4 ऊपर 5 नीचे। जब ऊपर जाता है बाबू तो मान पलट जाता है, 4 ऊपर चल जाएगा 5 कहाँ आ जाएगा नीचे, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए बाबू तो कहेंगे सर जी हमारा होगा 3 बटे में 4, ठीक है 16। यहाँ पे देखिए बाबू एलसीएम कितना होगा कहेंगे 16, 16 किसमें गुणा 16 एक कम 16 प्लस 9, ठीक है बराबर। देखिए ऊपर ऊपर गुणा नीचे के नीचे गुणा, 4 तिहाई 12 50 25। देखिए बाबू इसको लिखिए कहेंगे सर जी 3 बटा में 4। देखिए बाबू देखिए 16 9 कितना आ जाएगा 25 बटा में 16, ठीक है। इसका कितना आएगा बाबू 12 बटे में 25 लेके चलिएगा। देखिए मैंने बताया बाबू अभी कि मान ऊपर जाता है तो पलट जाता है। देखिए 3 बटा 4 इसी तरह रहेगा और 16 ऊपर चल जाएगा और 25 नीचे आ जाएगा बाबू, ठीक है। 12 बटे में कितना आ गया 25, काटिए बाबू 4 चौके 16। अब तो कुछ कटेगा नहीं, ऊपर का ऊपर गुणा नीचे का नीचे गुणा। देखिए कितना आ जाएगा 4 तिहाई 12, इधर कर देते बाबू सॉल्यूशन बाबू। 4 तिहाई कितना आ जाएगा 12 और नीचे क्या बचेगा 25। 12 बटे में 25 बराबर 12 बटे में 25। क्या बराबर आ गया कि नहीं बराबर आ गया, आप लिख दीजिएगा सर जी LHS बराबर RHS। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या करा बाबू कि सर साइन थीटा बराबर 1/2, साइन थीटा बराबर 1/2। तो सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना हमको बाबू कि क्या सिद्ध करना है 3 साइन थीटा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा इक्वल टू 1। ये हमको प्रूव करना है। चलिए प्रूव करते हैं बाबू हम लोग। देखिए ये होता है LHS, ये होता है RHS, हम LHS लेके चलते हैं। ये लीजिएगा LHS लेफ्ट हैंड साइड यानी 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ठीक है बाबू। देखिए 3, देखिए साइन थीटा का मान कितना दिया 1/2, 1/2 माइनस 4 कितना मान है बाबू 1। देखिए गुणते 1/2। इसका क्या है देखिए क्यूब, यहाँ पे क्या लगा देंगे क्यूब लगा देंगे बाबू। कितना आ जाएगा 3/2 माइनस देखिए बाबू माइनस 4 गुणते देखिए 2 का क्यूब कितना होता है 1/8, ठीक है बाबू। काटिए 4 दूना के 8 कितना आ जाएगा 3/2 माइनस 1/2। एलसीएम कितना हो जाएगा 2। देखिए बाबू 3 माइनस 1, ठीक है बाबू। तो 3 में से घटे कितना आएगा 2/2, काट देंगे तो कितना आ गया 1। देखिए आ गया कि नहीं आ गया, नीचे लिख दीजिएगा सर जी LHS बराबर
RHS प्रूव हो गया बाबू। चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ, हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा बाबू? क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि साइन ए बराबर, ये क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्यूशन कर रहे हैं बाबू हम लोग। साइन ए बराबर कितना दिया है? 1/3, 1/3। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना? निम्नलिखित का क्या करना है? मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? तो कहेंगे से देखिए हमें मान ज्ञात करना है, और देखिए हमको मान से ज्ञात करना है। कहेंगे सर जी cos A, ठीक है, इंटू cosec A, ठीक है, प्लस tan A इंटू sec A। इसका मान निकालना है बाबू। क्या करना है? इसका मान निकालना है, ठीक है बाबू। निकालते हैं, पहले सबका मान तो निकाल ले बाबू। देखिए ये दिया हुआ है, देखिए साइन बराबर क्या होता है? लंब बटे में कर्ण, लंब बटे में कर्ण होता है। क्या होता है बाबू? लंब बटे में कर्ण। तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया बाबू। तो देखिए यहाँ पर क्या मानिएगा? थीटा, ठीक है बाबू। या ए, देखिए जो निकालना होता है उसको यहाँ मान, ए निकालना तो ए यहाँ मानिएगा। जब ए मान लेंगे कोण अगर यहाँ, तो ये लंब, ये आधार, ये कर्ण। जो बच्चा मेरा पहला वीडियो देखेगा उसे जरूर जाकर देख लीजिए बाबू, ठीक है। तो देखिए बाबू लंब कितना दिया है? कहेंगे 1। बाबू कर्ण कितना दिया है? कहेंगे सर जी 3। हमें क्या निकालना है? आधार निकालना है। तो देखिए आधार का स्क्वायर बराबर क्या होगा? कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। हमेशा कर्ण में से घटाते हैं। कर्ण कितना दिया है? कहेंगे सर जी 3 का स्क्वायर। लंब कितना दिया है? 1 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ए स्क्वायर कितना आ जाएगा? देखिए कहेंगे 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1, ठीक है बाबू। निकालिए ए स्क्वायर कितना आ जाएगा बाबू? 8, ठीक है। यहां से हटेगा, इस पे क्या चढ़ जाएगा? रूट। इसको बाहर निकालिए बाबू, देखिए कैसे निकलता है, देख लीजिए एक बार। इसको लिख सकते हैं ना, 2 गुणते 2 गुणते 2, 2 दूना के 4 दूना के 8। एक पेयर बन गया, एक पेयर बाहर निकाल लीजिए बाबू। क्या बचेगा? 2√2। अब बताइए आधार कितना आ गया आपका? 2√2, ठीक है। अब सुनिए हमको क्या निकालना बाबू? cos A, tan A और sec A निकालते हैं बाबू। पर इन सबका मान तो निकाल ले। देखिए cos A बराबर क्या होता है बाबू? देखिए cos A बराबर क्या होता है? क्या है सर जी? आधार बटे में कर्ण, आधार बटे में कर्ण। आधार कितना दिया बाबू? आधार कितना दिया है? कहेंगे 2√2, 2√2। कर्ण कितना दिया है? 3। तो बताइए cos A का मान निकल गया। पहले cos A का मान निकाले बाबू। cos A का मान निकाले हम लोग। cos A बराबर क्या होता है? देखिए cos A बराबर कर्ण बटे में लंब, कर्ण बटे में लंब। क्या कहेंगे? कर्ण बटे में लंब, कर्ण बटे में लंब। देखिए cos A बराबर क्या होता है? कर्ण बटे में लंब होता है, कर्ण बटे में लंब होता है, ठीक है। कर्ण कितना दिया है? कहेंगे 3। लंब कितना दिया है? कहेंगे सर जी 1। इसका मान कितना आ गया बाबू? 3। अब किसका मान निकालना है हमको बाबू? tan A। किसका निकालना है? tan A निकालते हैं हम लोग। tan A, देखिए tan A बराबर क्या होता है? लंब बटे में आधार, लंब बटे में आधार, लंब बटे में आधार। देखिए बाबू लंब कितना दिया है? कहेंगे सर जी 1। लंब दिया 1, आधार कितना दिया है? 2√2, ठीक है बाबू। इसका मान ये आ गया, ठीक है। फिर किसका निकालेंगे? sec A। किसका निकालेंगे बाबू? sec A का निकालेंगे। देखिए sec के बराबर क्या होगा? कर्ण बटे में आधार, कर्ण बटे में आधार, कर्ण बटे में आधार। बाबू देखिए कर्ण कितना दिया है? कहेंगे 3, और आधार कितना दिया है? 2√2। अभी सारा मान यहाँ पे क्या कर दीजिए? पुट कर दीजिए। निकालते हैं हम लोग, देखते हैं हम लोग। cos A का मान कितना दिया है? कहेंगे सर जी 2√2 बटे में कितना? 3 गुणते। cos A का मान कितना दिया बाबू? कहेंगे 3 बटे में 1 मान लीजिएगा, प्लस और इधर देखिए tan का मान कितना दिया है? कहेंगे 1 बटे में 2√2 गुणते sec का मान कितना दिया बाबू? कहेंगे 3 बटे में 2√2। देखिए ये 3 से 3 क्या आ जाएगा? कट जाएगा, कितना बचेगा? 2√2 बटे में 1 प्लस, देखिए बाबू यहाँ पे क्या आ जाएगा? देखिए बाबू 3 बटे में 2 का 2 में गुणा हो कितना होगा? 4, और √2 से √2 क्या आ जाएगा? खत्म। क्या आ जाएगा बाबू? खत्म हो जाएगा। √2 का √2 में गुणा करें क्या आ जाएगा? कड़ी क्या आ जाती है? खत्म हो जाती है बाबू, ठीक है। तो 2√2 क्या चीज बाबू? 2√2 बटे में 1 प्लस 3 बटे में 8, 3 बटे में 8। एलसीएम कितना आ जाएगा इसका?
यानी इसका एलसीएम हो जाएगा सर जी 8, 8 का इसमें गुणा करिए, 8 दूना के 16 √2, इसका इसमें गुणा क्या हो +3, इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है ना? तो आपको आज के लिए इतना ही। ठीक है, आप लोग मेरे वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए, ठीक है, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा कैसा लगा वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।